नमस्कार दोस्तों, आज हम कारक की पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति इनको विस्तार से समझा। इनके प्रत्येक सूत्र को हमने विस्तार से जाना। आज हम पंचमी विभक्ति और पंचमी विभक्ति के जितने भी हमारे सूत्र हैं उनको हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। नंबर 1 है ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम अपाए अपादानम। जब किसी वाक्य में कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अलग होता है, जब किसी वाक्य में कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अलग होता है अथवा दूर हटता है, तो वहां जिस पदार्थ से दूर हट रहा है, कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अलग हो रहा है, यानी जो पदार्थ दूर हट रहा है, जिस पदार्थ से दूर हट रहा है, जिस पदार्थ से अलग हो रहा है या जिस पदार्थ से दूर हट रहा है, उस पदार्थ को ध्रुव कहते हैं। और उस ध्रुव पदार्थ है उसमें अपादान संज्ञा होती है, यानी कि पंचमी विभक्ति होती है। जो कोई पदार्थ है वो किसी पदार्थ से अलग हो रहा है, तो जिस पदार्थ से अलग हो रहा है, जिस पदार्थ से दूर हट रहा है या जिस पदार्थ से अलग हो रहा है, उस पदार्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण से समझें एक बार हम। वह विद्यालय से आ रहा है। वह विद्यालय से आ रहा है, तो किससे आ रहा है, किससे दूर हो रहा है? विद्यालय से। जिससे दूर हो, जिससे अलग हो या जिससे दूर हटे, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वह विद्यालय से आ रहा है, विद्यालय से आ रहा है, विद्यालय से दूर हो रहा है, तो विद्यालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सह विद्यालयात् आ रहा है, आगच्छति। तो यहाँ पे जो विद्यालय है, विद्यालय से आ रहा है, विद्यालय से दूर हो रहा है, तो विद्यालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला है मोहन घोड़े से गिर गया। मोहन घोड़े से गिर गया, तो अलग किससे हुआ? घोड़े से। भाई गिरा है तो घोड़े से गिरा है, तो घोड़े से अलग हुआ है, तो जिससे अलग हो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जिससे अलग हो वो ध्रुव कहलाता है और ध्रुव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मोहने अश्वात् एपतत्, तो घोड़े से अलग हो रहे हैं, तो अश्व में कौन सी विभक्ति होगी? पांचवी विभक्ति। अब हम अगला सूत्र पढ़ें। अगला सूत्र है भीत्रा अर्थानां भय हेतु। अगला सूत्र है भीत्रा अर्थानां भय हेतु, यानी कि भी एवं त्रा धातुओं, दो धातुएं हैं, भी एवं त्रा धातुओं के योग में भी का अर्थ होता है भय और त्रा का अर्थ होता है रक्षा। भी एवं त्रा धातुओं के योग में भय या रक्षा के हेतुवाचक शब्द का अर्थ होता है जिससे डरा जाता है या जिससे रक्षा की जाती है। ये हेतुवाचक शब्द हैं, तो हेतुवाचक शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिससे डरे या जिससे रक्षा करे उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक सांप से डरता है। बालक सांप से डरता है, तो यहाँ डर किससे रहा है? बालक है वो डर किससे रहा है? सांप से। तो जो भय है या रक्षा का जो कारण होता है, हेतु यानी जो कारण होता है कि किससे डर रहा है, किससे रक्षा की जा रही है, उसमें पांचवी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे बालक है, डर किससे रहा है? सांप से, तो सांप में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बालक तो बालक है, सांप से तो सर्पात, सर्प जो सांप की संस्कृत है सर्प, और सर्प की पंचमी विभक्ति सर्पात। डरता है बिभेति, बालक सर्प से डरता है। अगला है द्वारपाल चोर से रक्षा करता है। जो द्वारपाल है वो चोर से रक्षा करता है, तो यहाँ रक्षा कर रहा है, किससे कर रहा है? चोर से। किससे?
चोर से, जिससे रक्षा करे या जिससे डरे, उसमें पंचमी विभक्ति। तो यहाँ चोर में क्या होगी? पंचमी विभक्ति। द्वारपाल है चोरात त्रायते, द्वारपाल चोर से रक्षा करता है। अगला है भगवान विपत्तियों से रक्षा करते हैं। जो भगवान हैं वो विपत्तियों से रक्षा करते हैं। तो भगवान की हरि ही, अब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। विपत्ति हैं वो एक वचन नहीं है, विपत्तियों, विपत्तियों यानी बहुवचन। तो पंचमी विभक्ति का बहुवचन में रूप बनेगा विपद्यभ्यम, विपत्तभ्यम। तो ये पंचमी विभक्ति का हो गया विपत्तभ्यम, और रक्षा करते हैं त्रायते। तो ये पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति में जो चोर से डरे या जिससे डरे, जिससे रक्षा करे, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। आपको इतना लंबा शब्द लग रहा है, बाकी अगर इसको थोड़ा सा समझ के करेंगे तो बहुत छोटा है ये। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। देखो जुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा करना। विराम, विराम का अर्थ होता है दूर हटना या भागना। प्रमाद, प्रमाद यानी आलस्य करना। अर्थ ये तीनों धातुएं हैं कि जुगुप्सा विराम और प्रमाद, इन तीनों धातुओं जो इनका अर्थ है, इन अर्थ प्रकट करने वाली जो धातुएं हैं के योग में जिससे घृणा की जाए, जिससे प्रमाद किया जाए, जिससे दूर हटा जाए, जिससे आलस्य हो, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिससे घृणा की जाए, जिससे आलस्य किया जाए, जिससे दूर हटा जाए या भागा जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये तीनों धातुएं हैं। तीनों धातुओं का अर्थ है कि जुगुप्सा यानी होता है घृणा करना, और विराम यानी होता है दूर हटना या भागना, और प्रमाद, प्रमाद यानी होता है आलस्य करना। जिससे आलस्य किया जाए, जिससे घृणा किया जाए, जिससे दूर हटा जाए, उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण से देखते हैं। राम पाप से घृणा करता है। राम है वो पाप से घृणा करता है। तो घृणा किससे कर रहा है? पाप से। किससे कर रहा है? पाप से। तो जिससे घृणा की जाए, तो पाप से घृणा कर रहा है, तो पाप में कौन सी विभक्ति होगी? पांचवी विभक्ति, क्योंकि जिससे घृणा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे किससे घृणा हो रहा है? पाप से। तो पाप की पापात, राम है पापात जुगुप्सते। अगला है मुकेश अध्ययन में आलस्य करता है। तो आलस्य है वो किससे की जा रही है? जिससे आलस्य किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति। तो आलस्य किससे कर रहे हैं? अध्ययन में। जो मुकेश है वो अध्ययन में आलस्य कर रहा है, यानी किससे आलस्य हो रहा है? अध्ययन से। तो अध्ययन में पांचवी विभक्ति होगी। मुकेश है अध्ययनात्। अब आलस्य की संस्कृत होती है प्रमाद्यति। मुकेश है अध्ययनात् प्रमाद्यति। अगला है भक्त पाप करने से रुकते हैं। भक्त पाप करने से रुकते हैं या भक्त पाप करने से दूर हटते हैं, बात एक ही है। तो किससे दूर हो रहे हैं? किससे भाग रहा है? पाप से। पाप करने से भाग रहे हैं। तो भक्तः पापात् वीरमन्ति। भक्तः पापात् वीरमन्ति कहने का अर्थ है जो हमारी तीनों धातुएं हैं, इन धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। बस इनका जो आधार है, आधार क्या है कि जिससे घृणा की जाए, जिससे दूर हटा जाए या जिससे आलस्य किए जाए, उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला सूत्र है भुवे प्रभव। भुवे प्रभव यानी यदि किसी वाक्य में भू धातु का अर्थ, किसी जो वाक्य है उसमें भू धातु का अर्थ
प्रकट होना ग्रहण किया जा रहा हो तो वहाँ उत्पत्ति स्थल या उद्गम स्थल में, भाई जहाँ पे जिस भी वाक्य में भू धातु का जो अर्थ है वो प्रकट होना या उत्पत्ति होना या फिर उसका उद्गम स्थल है, यानी भू धातु का जो अर्थ प्रकट होना अगर जहाँ पे ग्रहण किया जा रहा है, प्रकट होना उत्पत्ति होना जहाँ पे अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, तो वहाँ उत्पत्ति स्थल या उद्गम स्थल जो भी है, जहाँ से उद्गम निकल हो रहा है, जहाँ से उत्पत्ति हो रही है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यानी भू धातु का अर्थ है प्रकट होना, और कहाँ से प्रकट हो रहा है, जो प्रकट है अर्थ वो कहाँ से हो रहा है, और उसका उत्पत्ति स्थल क्या है, जो उत्पत्ति स्थल है, जो उसका प्रकट होने का स्थल है, वहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे गंगा हिमालय से प्रकट होती है, तो देखो प्रकट हो रही है कहाँ से, प्रकट कहाँ से हो रही है, उसका उत्पत्ति स्थल क्या है, तो वो है हिमालय। तो जो प्रकट होना है उसका उत्पत्ति स्थल या उसका उद्गम स्थल जो हो उसमें पांचवी विभक्ति करेंगे, तो यहाँ पे हिमालय में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति। तो गंगा हिमालयात प्रभवती या उद्भवती, दोनों का ही अर्थ एक ही है, प्रकट होना। अगला है वृक्ष से पत्ते निकलते हैं, तो वृक्ष से जो पत्ते हैं वो निकल रहे हैं या प्रकट हो रहे हैं, तो जो उसका उत्पत्ति स्थल है वो क्या है, वृक्ष। जो पत्तों का उत्पत्ति स्थल क्या है या उद्गम स्थल क्या है, वृक्ष। तो वृक्ष में यहाँ पे पंचमी विभक्ति करेंगे। जैसे वृक्षात पत्ते निकलते हैं, तो पत्ते बहुत सारे हैं, पत्राणी, और चूंकि जो कर्ता है बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, प्रभवंती। वृक्षात पत्राणी प्रभवंती, ये हमारा सूत्र हुआ भुवय प्रभवय। अगला सूत्र है हमारा जनीकर्तु प्रकृति। जनीकर्तु प्रकृति, यदि किसी वाक्य में जन धातु, यदि किसी वाक्य में जन धातु, जिसका जन धातु का अर्थ होता है उत्पन्न होना, जन धातु का प्रयोग हो तो वहाँ उसके उत्पत्ति स्थल है। भाई जन धातु का जो अर्थ है वो है उत्पन्न होना, तो जो उत्पन्न हो रहा है उसका जो उद्गम स्थल है, उसका उत्पत्ति स्थल है, वहाँ पे भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखो जैसे काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे जो उत्पन्न होना जन धातु है, और जन धातु है तो जन धातु में जो उसका उत्पत्ति स्थल है, क्रोध कहाँ से हो रहा है पैदा, वो हो रहा है काम से। तो काम में कौन सी विभक्ति होगी, पांचवी विभक्ति। क्यों होगी, क्योंकि ये उत्पन्न हो रहा है, तो किससे उत्पन्न हो रहा है, काम से। कामात क्रोधो अभिजायते, ये हमारी पंचमी विभक्ति हमने प्रत्येक सूत्र देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।